कौन सा एक स्पर्शजन्य रोग है? नहीं है। तो आपका इसमें से हिस्टीरिया एक स्पर्शजन्य रोग नहीं है, बल्कि हिस्टीरिया एक मानसिक रोग की कैटेगरी में आता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। पानी में अस्थायी कठोरता का कारण किसका घुलनशील लवण है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण जो है पानी में अस्थायी कठोरता का कारण बनते हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं। पानी में अस्थायी कठोरता पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की मौजूदगी के कारण होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। पानी में अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए पानी को उबाला जा सकता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? बेहतरीन प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है इसमें जो पौधे होते हैं ये कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो जो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इसमें जो पौधे होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और कौन सी गैस को बाहर निकालते हैं? तो ये जो है का ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो जो सुपरसोनिक विमान होते हैं, सुपरसोनिक विमान जो होते हैं ये ओजोन परत को, हमारे ओजोन मंडल को हानि पहुंचाते हैं। तो ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। एक चीज आप याद कर लीजिएगा यहाँ पे अगले प्रश्न में जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस वाला, इसमें जो ऑक्सीजन होती है यह इस अभिक्रिया में, फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में उप उत्पाद के रूप में वायुमंडल में निकलती है। तो आप याद रखिएगा उप उत्पाद के रूप में जो ऑक्सीजन गैस है यह बाहर वायुमंडल में हमारे मुक्त होती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कीट वर्गों को किस कैटेगरी के अंतर्गत रखा है? जो कीट वर्ग होते हैं इनको जो है किस कैटेगरी में हम रखते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो जो कीट वर्ग है इसको जो है आर्थोपेडा समूह में रखा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा जो कीट वर्ग होते हैं इनको जो है आर्थोपेडा समूह में रखा जाता है। तथा जो जंतु जगत है इसका सबसे बड़ा संघ होता है आर्थोपेडा। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जंतु, यहाँ पे एक सेकेंड, जंतु जगत का सबसे बड़ा जो संघ होता है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? तो होता है आपका आर्थोपेडा संघ। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और इस आर्थोपेडा संघ यानी कि जंतु जगत का सबसे बड़ा जो वर्ग होता है वह कीट होता है। कीट वर्ग यानी कि इंसेक्टा होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। यानी कि आर्थोपेडा संघ का जो सबसे बड़ा वर्ग है वो आपका कीट वर्ग ही होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी सदिश राशि है उसकी आपको पहचान करनी है। तो यहाँ पे आइए देख लेते हैं कि सदिश और अदिश राशियां होती क्या हैं। तो जिन भौतिक राशियों में मात्रा यानी कि परिमाण और दिशा दोनों होती है उनको हम सदिश राशि कहते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों आपको देखने को मिल जाएगी। एग्जाम्पल क्या है? तो वेग, बल, संवेग, विस्थापन, त्वरण, आवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, कोणीय संवेग, ये सभी आपके किसके एग्जाम्पल हैं? तो सदिश राशियों के एग्जाम्पल हैं। तो इनको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो आइए देख लेते हैं। रक्त अम्लीय होता है, पहला ही कथन आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। रक्त अम्लीय नहीं होता है बल्कि हल्का सा क्षारीय होता है। बाकी के तीनों कथन आपके सही हैं। पित्त रस का स्राव यकृत करता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अमाशा रस में HCl होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। पित्त रस हल्का सा क्षारीय होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। पित्त रस आपका क्षारीय होता है तथा रक्त भी आपका हल्का सा क्षारीय होता है। इसके डिटेल आप देख सकते हैं। मानव रक्त का जो pH मान होता है वह 7.35 से लेकर 7.45 के बीच होता है जो हल्का सा क्षारीय होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा।